जय हिंद। राष्ट्रबंधुओं में डॉक्टर कुमावत, जयपुर राजस्थान से। जब मैं बचपन में था और ये पढ़ाया जाता था कि अपना देश 200 साल तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा, और जब काफ़ी आंदोलन हुए, काफ़ी लोग शहीद हुए, उसके बाद में लंबे अरसे के बाद में देश आज़ाद हुआ। और फिर मैं सोचता था कि इस गुलामी का बदला अपन कैसे ले सकते हैं। तो मेरे उस समय से ही ये विचार थे कि केवल युद्ध से या शासन स्थापित करके गुलामी का बदला लेना और अपने देश का वर्चस्व बढ़ाना महत्वपूर्ण नहीं होता है। अगर कोई ऐसा सिस्टम आए जिससे पूरा देश अपने देश की तरफ एक तरह से नई दिशा देने के लिए या नए ज्ञान के लिए लालायित रहे, तो वो समय 2014 के बाद में जब सत्ताएं बदली तो फिर लोगों की सोच बदली, और विदेशी जो लोग थे उनका में भी एक बार तो ये हुआ कि कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही सत्ता परिवर्तन हुआ है। तो जब लोगों को समझ में आया धीरे धीरे भारतीय भी कुछ करने के काबिल हैं। जब देश आज़ाद होने के बाद में प्रथम प्रधानमंत्री बने माननीय नेहरू जी, तो नेहरू जी ने केवल अपना जो व्यक्तित्व था या जो खुद की उपलब्धियों का बखान करने का वो रखा, और अपने तक ही वो सीमित रहे। 2014 के बाद में पूरे विश्व समुदाय में देश का एक तरह से हिंदुस्तान का झंडा बिल्कुल गर्व से ऊंचा हुआ। अगर पासपोर्ट की बात करें तो पासपोर्ट की जो वैल्यू थी इंडियन पासपोर्ट की, वो भी कई गुना बढ़ गई। लोग जब पासपोर्ट इंडिया पोस्ट का जो पासपोर्ट देखते थे तो वो एक तरह से अलग ही छवि उस पासपोर्ट धारक की वहाँ बनती थी। तो ये बहुत ही अपने लिए गर्व की बात है। ये जो आज़ादी के बाद में जो सत्ताएं रही, उनका ध्येय एक परिवार तक रहा, केवल एक परिवार के गुणगान करते रहे। और आज जब 2014 के बाद में सत्ताएं बदली तो एक अलग तरह से देश की पहचान बढ़ी। उस समय केवल एक परिवार का गुणगान होता था। आज जब भी मोदी जी जाते हैं तो मोदी जी अकेले नहीं जाते हैं, उनके साथ में 125 करोड़ देशवासियों की अंतरात्मा जाती है। और जब भी बात करते हैं तो वो पूरे देश की बात करते हैं, जिससे पूरे देश की छवि विश्व समुदाय में बहुत ही गजब की प्रोग्रेस में है। अब जैसे कोरोना काल आया तो कोरोना काल में भी पूरे विश्व समुदाय की जो नज़र थी बचाव के लिए, तो वो भारत की तरफ रही। और वैक्सीन के मामले में अगर बात की जाए तो वैक्सीन भी अपन ने, जैसे ऐसी अगर कोई आपदा पहले वाले जो सरकार थी उस डर के हिसाब से आती और उस समय अगर आ जाती तो अपना पूरा देश अमेरिका या रूस, ब्रिटेन, इनकी तरफ ऐसे आशा की किरण लेकर के देखता रहता है कि वहाँ से कोई मदद आए या कोई ऐसा उपाय आए तो अपना देश बचा के लिए उन्हीं की तरफ आश्रित था। 2014 के बाद में जब मोदी गवर्नमेंट आई तो विशेष बदलाव हुए। पूरे विश्व समुदाय में भारत का जो नज़रिया था वो निखर कर के सामने आया। जब इजराइल और फिलिस्तीन में युद्ध हुआ तो जो फिलिस्तीनी थे, जो इजराइल से एक तरह से युद्ध की मार से बिल्कुल उस पोजीशन में थे कि वही धराशायी होने के लग गए थे। इजराइल बहुत बड़ी ताकत के साथ में पूरे विश्व में उभर रहा है। और जब उनके समझौते की आई तो उसमें भारत की तरफ ही फिलिस्तीनी जो नरेश थे उन्होंने भारत से आग्रह किया कि आप इसका हमारा जो समझौता है वो करवाएं। और उसमें भारत ने पहल भी की।
अब समझौता होता है या नहीं होता है वो उन देशों की विदेशी नीतियों के ऊपर निर्भर करता है। फिर सऊदी अरब की बात करते हैं तो सऊदी अरब में यमन में जब गोलाबारी हो रही थी तो अपने वहाँ बहुत से कार्मिक वहाँ फंसे हुए थे और वहाँ जो गोलाबारी थी उससे आहत की बहुत संभावना ही थी। तो अपने देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी ने यमन के लोगों से और जो युद्ध कर रहे थे उनसे बात की, सऊदी अरब के जो ताकतवर लोग थे उनसे। तो उन्होंने ये कहा कि आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा और 2 घंटे पर डे आप जिन लोगों को भी अपने लोगों को निकाल सकते हैं उनको निकाल सकते हैं। इसके लिए आपको यमन के जो लोग हैं उनसे बात करनी पड़ेगी। तो एक तरह से युद्ध 2 घंटे के लिए पर डे रुका। तो ये भारत का सर गर्व से ऊंचा करने की बात है। और उसमें लगभग 5000 के आसपास अपने भारतीय श्रमिक जो वहाँ कार्य के लिए आजीविका के लिए गए हुए थे उनको निकाला। साथ में जो 2500 के करीब विदेशी जो लोग हैं जो ताकतवर देशों के थे, अमेरिका के थे, जर्मनी के थे, ब्रिटेन के थे, रूस के थे, सबको उस 2-2 घंटे के पर डे के जो टाइम अपने को मिला था उस टाइम में सबको बाहर निकाला। और एक तरह से पूरे विश्व समुदाय में भारत की छवि का जय जयकार हुआ। जो अच्छी पहल की जाती है उसका जय जयकार होता है। फिर अमेरिका की बात आती है। अमेरिका हमेशा देश की आज़ादी के बाद में पाकिस्तान के साथ में खड़ा रहता था। रूस अपने देश के साथ में खड़ा रहता था। एक ऐसी परिपाटी चल गई थी अब जो लोग पाकिस्तान के साथ में सहयोग की भावना से पेश आते हैं तो उनसे अपने देश के जो सत्ता पक्षीय लोग थे वो उनसे किनारा कर लेते थे। वो ये समझते थे ये तो पाकिस्तान का मित्र है, अपन इससे मित्रता नहीं करें। तो एक नई पहल की मोदी जी ने। और आज अगर देखा जाए तो वो अमेरिका भी भारत का मित्र है और रूस तो है ही। अब बात आती है कि दब करके नहीं रहने वाली बात आती है। तो ट्रंप ने एक मामले में भारत को एक ऐसी बात कह दी कि भारत तो पैसे में किसी के साथ में भी समझौता कर सकता है। तो मोदी जी ने उसका बिल्कुल कठोर रूप से जवाब दिया कि भारत एक ऐसा देश है, हम आज तक पैसे के मोहताज नहीं रहे हैं। जलवायु का जो समझौता है उसके लिए हमारे पूर्वजों से जलवायु को एक तरह से शुद्ध करने के काम में हम लगे हुए हैं। पैसा हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। जो हमारे सांस्कृतिक मूल्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं, आपके पैसे के मोहताज नहीं है। तो अमेरिका का जो ट्रंप राष्ट्रपति था उसको भी अपने देश के सामने झुकना पड़ा। आज स्थिति वो है कि अमेरिका भी अपना मित्र है, रूस भी है, ब्रिटेन भी है, जर्मनी भी है। हर तरह से भारत का जय जयकार हो रहा है। ये एक तरह से अपन सभी भारतीयों के लिए बड़े गर्व की बात है। और आने वाले समय में जैसे अब कोरोना काल बिल्कुल पूरी तरह से समाप्त हो गया, ये कोरोना भी एक तरह से मानसिक विश्व युद्ध की चाल थी जिसको अपने जो माननीय प्रधानमंत्री थे उनके नेतृत्व में अपन ने इसको पूर्ण रूप से अपने देश में ख़त्म कर दिया है। आगे भी अगर कोई ऐसी चालें रहेंगी तो उनके लिए अपन सभी देशवासी एकजुट होकर के देश हित के लिए माननीय मोदी जी के साथ में खड़े रहना होगा। जब ही अपना देश आगे बढ़ सकता है और विश्व में वो दिन भी आएगा जिस दिन भारत का जो झंडा है बिल्कुल हर देश में, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाइना हो, कोई सा भी देश हो, उसमें भारत का झंडा गर्व से लहराएगा। जय हिंद, जय भारत।